कहने और करने में फर्क होता है। हमने जो कुछ भी यश से कहा वो उस वक्त की जरूरत थी, अपने आप को बचाने के लिए। अगर जोश में आकर हम सच कह देते तो इस वक्त हम दोनों राजमहल के गेट के बाहर सड़क पर होते। मां हो तुम्हारी, और एक मां के लिए अपने बच्चे के सपने से बड़ा और कुछ नहीं। जब से तुम हमारी कोख में थे, हमने तुम्हारे सर पर राज मुकुट देखा है। चिंता मत करो बेटा, ये राज मुकुट तुम्हारे सर पर आकर ही रहेगा। लेकिन वो यश, राज तिलक के वक्त एक तरफ तुम्हारी आरती का दिया जलेगा तो दूसरी तरफ उसकी चिता, उसकी चिता, उसकी चिता। मौत तो आज हम इसे देकर रहेंगे। सारा इंतजाम हो गया है। तभी हम सोचें कि हमारी माँ इतना जल्दी बदल कैसे सकती है। बेटा, इस मकसद के लिए हमने अपनी जिंदगी लगा दी है। अब तो भगवान भी हमसे प्रार्थना करें तो भी हमारा मकसद नहीं बदल सकता। यश की मौत और तुम्हारा राज्याभिषेक अब टल नहीं सकता, अब टल नहीं सकता। यश, हम नहीं जानते कि ये सब होने के बाद तुम्हें बेटा कहने का हक हमें रहा भी है या नहीं, लेकिन कुछ कहने का अधिकार तो हम रखते हैं ना। रानी मां, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने हमेशा आपको अपनी मां माना है और कहा भी है, और बदले में आपने भी हमें अपना बेटा कहा है। ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। कोई भी झूठ, कोई भी सच इस सच्चाई से बड़ा नहीं हो सकता। कहिए, क्या काम है? बेटा, हम जानते हैं कि तुम अपनी मां को इतने सालों के बाद मिले हो, और वो भी ऐसी हालत में। तुम्हारा उनके पास रहना जरूरी है, लेकिन उससे पहले तुम इस रियासत के होने वाले राजा भी हो, और राजा होने के नाते तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है रियासत और उसके लोग। बेटा, हमारी ही रियासत के एक गांव सोमलपुर में दो गुटों के बीच जमीन को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, और हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम जाकर उसे संभालो। बेटा, हम किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक है कि हम जानते हैं सिर्फ तुम ही उसे संभाल पाओगे। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ना सही, हम नंदू जी से कहते हैं। रानी मां,
कब निकलना होगा? अभी। कल सुबह तक तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, हम अभी तैयार हो गए थे।